नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। तेलंगाना की तहजीब और रिवायत की 81 बदकुम्मा त्यौहार के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहर से लेकर कस्बों तक देखा जा रहा है रिवायती जोश खरोश। दशहरा नवरात्रि के मौके पर खुसूसी पूजाओं का एहतमाम। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र की कोरोना के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के साथ त्यौहार मनाने की ख्वाहिश। GHMC के हुदूद में 35 रुपये फी किलो प्याज की फरोख्त। महकमा मार्केटिंग के ज़ेर एहतमाम रैतू बाजारों में होगी दस्तयाब। रियासत में मरकजी टीम के दौरे का इख्तिताम। सैलाब के नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट वजारत दाखिला को की जाएगी पेश। और कल सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम होगा नश्र। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम चैनल से प्रोग्राम किया जाएगा टेलीकास्ट। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की तहजीब और रिवायत की अक्कासी करने वाला बदकुम्मा त्यौहार रियासत भर में जोश खरोश से मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ इसकी तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया भर के किसी भी मुल्क में ख़वातीन के लिए खुसूसी त्यौहार नहीं है और इस कला को तेलंगाना की ख़वातीन के लिए बदकुम्मा त्यौहार के ज़रिए पूरा किया गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम 9 दिनों तक फूलों की खुसूसी पूजा करते हैं। साल में एक मरतबा इस मौके पर ख़वातीन अपनी मुश्किलात और तकालीफ को भूल कर खुशी के साथ अपना वक्त गुजारती हैं। 9 दिनों तक जारी रहने वाले बदकुम्मा त्यौहार के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इसके लिए मुमकिना इक़दामात किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से ख़वातीन में साड़ियों की तक़सीम की जा रही है। इसके अलावा बदकुम्मा खेलने के लिए खुसूसी मैदानों में खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। रियासत भर में दशहरा त्यौहार रिवायती जोश खरोश से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के हिस्से के तौर पर आज खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। कोविड के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से की गई एहतियाती इक़दामात की अपील पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए यह त्यौहार मनाया जा रहा है। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना के असर में कमी हुई है, लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ। उन्होंने रियासती अवाम से ख्वाहिश की कि वो बदकुम्मा और दशहरा त्यौहार कोई क़वायद पर अमलावरी करते हुए मनाएं। उन्होंने कहा कि केरला में ओणम त्यौहार के बाद कोरोना के केसेस में अचानक इजाफा हुआ। अगर आवाम कोविड क़वायद पर अमलावरी नहीं करते हैं और कोविड क़वायद पर अमलावरी नहीं की जाती है तो केरला से भी ज़्यादा केसेस दर्ज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात बाइस इत्मीनान है कि पिछले 7 माह के दौरान रियासती आवाम ने हुकूमत की अपील पर तमाम त्यौहार मकानात में ही मनाए और कोरोना के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती इक़दामात का पूरा ख्याल रखा गया है। रियासत में शदीद बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए रियासत का दौरा करने वाली मरकजी टीम का दौरा इख्तिताम को पहुंचा। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी प्रवीण वशिष्ठा की टीम ने गुज़िश्ता 2 दिनों से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बारिश से मुतासिरा होने वाली सड़कों, नालों, पुलों, कॉलोनियों और मकानात का मुआयना किया। साथ ही साथ मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। इसके अलावा GHMC के अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इसी तरह मरकजी टीम के 2 अरकान ने सिद्दीपेट और नलगुंडा का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। मरकजी टीम ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर महकमे के सेक्रेटरीज के साथ भी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात से अहदेदारों ने उन्हें वाकिफ करवाया। मरकजी टीम सैलाब के नुकसानात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बारिश और सैलाब की वजह से जिन रियासतों को नुकसान हुआ है वहाँ के लिए इमदाद फराहम करने की मरकज से ख्वाहिश की है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP की 59वीं यौम तक़ारीब का आज इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की जानिब से इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को मज़ीद असरी दस्ते के तौर पर तैयार करने के लिए इक़दामात कर रही है। सरहदों के पास सिक्योरिटी में इजाफे के लिए मज़ीद 47 आउटपोस्ट कायम करने की ITBP को इजाज़त दी गई है। किशन रेड्डी ने बताया कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ ITBP जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के अलावा छत्तीसगढ़ में इंतहा पसंदों के खिलाफ भी लड़ाई जारी रखे हुए हैं।
پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے اہم فیصلہ لیا ہے۔ ریاستی وزیر مارکیٹنگ نرنجن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں پیاز فی کلو 35 روپے فروخت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ریتو بازاروں میں پیاز کی فروخت کا آغاز ہوگا۔ دونوں شہروں کے 11 ریتو بازاروں میں پیاز دستیاب رکھی گئی ہے۔ فی شخص 2 کلو پیاز فروخت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شناختی کارڈ دکھا کر یہاں سے پیاز خریدا جا سکتا ہے۔ نرنجن ریڈی نے مزید کہا کہ ملک بھر میں زبردست بارش کی وجہ سے پیاز کی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی کے پیش نظر کسی بھی طرح کے فائدے کے بغیر ٹرانسپورٹ خرچ کو نظر میں رکھتے ہوئے محکمہ مارکیٹنگ کی جانب سے پیاز کی فروخت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہر مہینے کی آخری اتوار کو ملک کے عوام کے ساتھ مختلف امور پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ پروگرام اس مہینے کی 25 تاریخ کے دن یعنی اتوار کی صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔ من کی بات پروگرام تمام آکاشوانی اور دوردرشن کے چینل سے نشر کیا جائے گا۔ پروگرام کے فوری بعد اس کا تیلگو ترجمہ نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے پروگرام کا تیلگو ترجمہ اسی رات دوبارہ رات 8 بجے نشر کیا جائے گا۔ ملک میں کووڈ-19 کے مقابلے میں اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 7 لاکھ سے کم ہوئی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد تقریباً 70 لاکھ ہے۔ زیر علاج اور شفا یاب مریضوں کے فرق میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 99.53% ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں تاحال 10 کروڑ سے زائد کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 1273 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 2,30,274 ہو گئی ہے، جبکہ ان میں سے 2,09,034 افراد روبے صحت ہو گئے ہیں۔ ہفتے کو محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں اموات کی شرح 0.56% ہے، جبکہ ملک گیر سطح پر اموات کی شرح 1.5% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,280 کووڈ-19 کے معائنے کیے گئے ہیں، تاہم 1,088 نمونوں کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ بصحت ہونے مجموعی 40,52,633 نمونوں کی جانچ ریاست میں اس مرض کے پھیلنے کے بعد سے کی گئی ہے۔ جی ایچ ایم سے حدود میں 227 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ضلع رنگا ریڈی میں 102، میڈچل ملکاج گیری میں 104 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ بقیہ معاملات ریاست کے دیگر اضلاع میں درج کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ آج اپنی گولڈن جوبلی میں داخل ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک کے درمیان امن تعاون کو فروغ دینے کے مقصد سے سال 1945 میں آج ہی کے دن کثیر القومی اتحاد تشکیل دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی تشکیل 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک اور جنگ نہ ہو، اسی مقصد کے تحت دنیا کے ممالک کے درمیان امن اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے قیام کی کوششیں امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین اور دیگر ممالک کی جانب سے کی گئیں۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں 51 ممالک کے نمائندوں کے ذریعے UNO چارٹر پر دستخط کیے گئے۔ اقوام متحدہ میں 193 ممالک ہیں۔ اقوام متحدہ کی تشکیل کے بعد سے ابھی تک بین الاقوامی امور میں کئی طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک مساوات، بھوک، افلاس، دہشت گردی، صنفی امتیاز، ماحولیاتی تبدیلی، منشیات، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے علاوہ کووڈ-19 جیسی عالمی وبا کا کئی ممالک سامنا کر رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے اقوام متحدہ تک تمام ممالک کو اپنی آواز پہنچانی چاہیے۔ اس کے لیے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل میں توسیع ہونی چاہیے، تبھی اس بین الاقوامی اتحاد کے مقاصد پورے ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں آج 3 کلیدی پروجیکٹ کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آغاز کیا۔ انہوں نے کسانوں کے لیے کسان سوریہ ادے اسکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت کسانوں کو صبح 5 بجے سے رات 9 بجے تک مفت برقی سربراہی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس کے لیے گجرات حکومت کی جانب سے 3,500 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے احمد آباد کے UN مہتا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اینڈ ریسرچ سینٹر میں بچوں کے دل کی بیماریوں کے ہاسپٹل اور کارڈیالوجی سے متعلق ایک موبائل ایپ کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ وہ گرنار میں ایک روپ وے کا بھی افتتاح کریں گے۔ آج گجرات کے وکاس سے جڑے 3 اہم پروجیکٹس کی شروعات ہو رہی ہے۔ آج کسان سوریودے یوجنا، گرنار روپ وے
और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। जिले मेरचल मलकाजगिरी के किसान नीम कोडेड यूरिया के इस्तेमाल से अखराजात में कमी और फसल में इजाफे पर खुश हैं। उनका कहना है कि साबिक़ में खेतों में बार बार यूरिया छिड़कना पड़ता था, जिसकी वजह से काश्त के अखराजात में इजाफा हो जाया करता था। नीम कोडेड यूरिया के इस्तेमाल से जहां अखराजात में कमी हो रही है, वहीं फसल भी काफ़ी दिनों तक महफूज रह रही है। शामिरपेट मंडल के एग्रीकल्चर ऑफिसर CH रमेश ने बताया कि मरकज की जानिब से नीम कोडेड यूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के बाइस किसान इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और उनकी काश्त के अखराजात में कमी आई है। కరిగి పంటకు ఆ కొద్ది రోజులే ఉపయోగపడి మిగతాదంతా నీటి కాలుష్యం ద్వారా నీళ్లలో గాని భూమిలో గాని వృధాగా వెళ్ళిపోతుండే. ప్రస్తుతం ఈ వేపపూత పోయడం వల్ల విడతల వారీగా నత్రజని రిలీజ్ కావడం వల్ల పంటకు ఎక్కువ రోజులు నత్రజని అందించడం జరుగుతుంది. తర్వాత మరియు ఈ వేపపూత పూయడం వల్ల చేదుగా ఉండడం వల్ల మనకు పురుగు రోగాలు కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరియు ఈ వేప वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नामवर तेल और कुदरती गैस की कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से खिताब करेंगे। नीति आयोग वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के ज़र एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस सालाना इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 45 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म सराविक के ज़र एहतमाम इंडिया एनर्जी फोरम का भी इफ्तिताह करेंगे। नीति आयोग और वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के इश्तिराक से मुनक़िदा ये चौथी सालाना कॉन्फ्रेंस है। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तेलंगाना की तहजीब और रिवायत की 21 बदकुम्मा त्यौहार के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहर से लेकर कस्बों तक देखा जा रहा है रिवायती जोश खरोश। दशहरा नवरात्रि के मौके पर खुसूसी पूजाओं का एहतमाम। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र की कोरोना के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के साथ त्यौहार मनाने की ख्वाहिश। GHMC के हुदूद में 35 रुपये फी किलो प्याज की फरोख्त। महकमा मार्केटिंग के ज़र एहतमाम रैतू बाजारों में होगी दस्तयाब। रियासत में मरकजी टीम के दौरे का इख्तिताम। सैलाब के नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट वजारत दाखिला को की जाएगी पेश। और कल सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम होगा नश्र। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम चैनल से प्रोग्राम किया जाएगा टेलीकास्ट।